आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नुसरत रौतेला। नोएडा का 40 सेक्टर पुराने सेक्टरों में शुमार है। वैसे तो सेक्टर अंदर की आबादी की तरफ साफ सुथरा है, पर सेक्टर के दोनों तरफ से खुला नाला दिक्कत पैदा करता है। इससे बदबू आती है और सेक्टर में एक बहुत अच्छा ग्रीन पार्क है। अब इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, लेकिन यहाँ सड़कों में जाम भी लगता है और खासकर स्कूलों के सामने दिक्कत ज़्यादा आती है। और सेक्टर में कई पुराने मंदिर हैं, जिसमें नवदुर्गा मंदिर और साईं मंदिर शामिल है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो बात सेक्टर 40 की करेंगे। आपको बता दें कि सेक्टर 40 के कुछ इलाके साफ सुथरे ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक नाला बहता है वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि बदबू इस नाले से आती है और दोनों ओर से गंदा नाला बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों के लिए बना हुआ है। नोएडा का सेक्टर 40 जो है शुमार है, लेकिन कई तरीके की समस्याएं यहां पर हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपको उनसे करवा देती हूं। वाइस प्रेसिडेंट फोंडवा से पवन यादव जी इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और RWA प्रेसिडेंट सेक्टर 40 से अशोक शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से, और वहीं जनरल सेक्रेटरी सेक्टर 40 से पूनम शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा रुख अशोक शर्मा जी का कर लेते हैं। अशोक शर्मा जी, आज बात सेक्टर 40 को लेकर कर रहे हैं। सबसे पहले समस्याओं को लेकर छोटा सा रिएक्शन। नमस्कार। देखिए, जो सेक्टर 40 की समस्या, आपने तो नाले की बात कर ही दी है। इसके अलावा जो बिजली की समस्या है वो एक सेक्टर 40 की नहीं, पूरे नोएडा की है। तो सेक्टर 40 भी वही सब भुगत रहा है जो बाकी नोएडा भुगत रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इस इलेक्ट्रिसिटी को लेके डिपार्टमेंट में इतनी उदासीनता क्यों है। मतलब हर जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना पुराना हो चुका है, उसको बदलने की बात होती नहीं है। मतलब नो कट जोन है हमारा नोएडा, लेकिन फिर भी आज की अगर मैं बात करता हूँ तो आज कम से कम 6 कट हुए हमारे सेक्टर में। तो उसको देखते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे बाकी चीज़ें भी कनेक्टेड हैं। पानी का आना भी उसी से कनेक्टेड है। बिजली होगी तो पानी आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना हो चुका है जिसको बदलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो हो नहीं रहा। अगर हम लोकल लेवल उस पर देखें, ग्राउंड लेवल पे देखें, तो ग्राउंड जो स्टाफ है वो काफ़ी डेडिकेटेड है। और मैं तो ये कहूँगा कि उनकी वजह से ही हमें जो बिजली मिल रही है ना, वो उनकी वजह से ही मिल रही है। कि कोई भी फॉल्ट होता है वो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, इमीडिएटली आके उसको रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन अगर उनके पास चीज़ें ही नहीं हैं बदलने के लिए, जो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, तो वो खुद क्या कर सकते हैं। और उनका घेराव करने से या सब स्टेशन पर जाके हल्ला गुल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक पॉलिसी मैटर है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे योगी जी कई बार दौरा करके जा चुके हैं नोएडा का, पता नहीं उनके संज्ञान में ये बातें हैं या नहीं हैं। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना बहुत ज़रूरी है। 40 साल पुराना हो चुका है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिसिटी का है। और जिस वक्त ये किया गया था तब उतने घर नहीं थे, उतनी पॉपुलेशन नहीं थी नोएडा की, ना हमारे 40 सेक्टर की। आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उस हिसाब से ये इतना पुराना हो चुका है कि इसको बदलने की मैं बार बार इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे, जब तक इस पर हम काम नहीं करेंगे, ये समस्या सुधरने वाली नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सरकार से और डिपार्टमेंट से कि आप पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। उसको बदलने के बाद ही बिजली की समस्या हमारे सेक्टर में नहीं, पूरे नोएडा में ठीक हो सकती है। यही मेरा बिजली को लेके है। दूसरी समस्या जो हमारी है हमारे सेक्टर में, वो है खैतान स्कूल के बसेस को लेके। उसके लिए हम पिछले 2012 से लगे हुए उसके पीछे, मतलब सालों हो गए हैं। और हमें अथॉरिटी से ना कोई हेल्प मिल रही है, ना पुलिस से कोई हेल्प मिलती है। वहाँ पे ट्रैफिक जाम्स होते हैं, क्योंकि हमारे 2 मंदिर हैं साथ साथ में, दुर्गा मंदिर और साथ में ही है साईं बाबा मंदिर, जिनकी बहुत मान्यता है। वहाँ पे अक्सर जाम मिल जाते हैं। हमने DCP साहिबा हमारी उनसे भी मुलाकात की। उनसे मुलाकात करके हमने उनको बोला कि आप एक बार आके हमारे सेक्टर में विज़िट कीजिए, आप देखिए अपने आंखों से कि क्या प्रॉब्लम क्या है हमारी। उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया और अपने एक इंस्पेक्टर साहब को हमारे यहाँ भेजा। वो वीरवार वाला दिन था। वो वीरवार वाले दिन इंस्पेक्टर साहब खुद देख के गए हैं कि कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं हम लोग। लेकिन उनका कि ये कहना था कि ये हमारी जुडिशरी में आता ही नहीं है, सेक्टर के अंदर का हिस्सा हमारी जुडिशरी में नहीं आता है, तो यहाँ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको ही करना है जो करना है। लोग मंदिर के सामने गाड़ी पार्क कर देते हैं, जबकि हमने अपने कम्युनिटी सेंटर में वीरवार वाले दिन पार्किंग खुली छोड़ी है, फ्री पार्किंग देते हैं हम।
लोग वहाँ ना जाके मंदिर के सामने, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मंदिर के सामने ही गाड़ी पार्क करनी है और उसकी वजह से वहाँ जाम लग जाता है, हमारे रेजिडेंट परेशान होते हैं। तो इसका मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी ध्यान जाए, ट्रैफिक पुलिस आए, कुछ 2 मार्शल वहाँ भेजे, कुछ करें ताकि वो कंट्रोल किया जाए। उसके अच्छा इनके साथ क्या होता है कि वहाँ पे राउडी टाइप के लड़के भी आ जाते हैं जो 3-3 4-4 मोटरसाइकिलों पे आते हैं, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है हमारे लिए। वहाँ भीख मांगने वाले बच्चे खड़े हो जाते हैं, मतलब हमारे मंदिर से पूजा पाठ तो अलग चीज़ है, वहाँ मंदिर से वहीं भीख मांगने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सालों से चल रही है ये। तो जब तक पुलिस या लेडी पुलिस इसमें आके हमारी हेल्प नहीं करती, हमारे अपने गार्ड जो हमारी लेडी गार्ड भी वहाँ हमने लगा रखी है, लेकिन वो ज़्यादा मतलब उसकी बात मानी नहीं जाती। तो हम ये चाहते थे कि वहाँ पे पुलिस कम से कम 2-3 घंटे के लिए इन खास दिनों पे, जैसे मंगलवार हो गया, वीरवार हो गया, इन खास दिनों पे वहाँ पुलिस 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आए और कंट्रोल करे। पुलिस के कहने पे हमने एक पुलिस पोस्ट बनाई कि हमने उनसे मांग की थी कि आप एक अपना कांस्टेबल अगर 2 घंटे के लिए हमें इन दिनों में दे देंगे या पूरे हफ्ते में 2 घंटे के लिए बिठा देंगे तो यहाँ पुलिस की प्रेजेंस से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन आज तक वो हमें कांस्टेबल नहीं मिला। 6 महीने हो गए हैं उस पुलिस पोस्ट को बनाए हुए। हमारे RW ने लोगों का पैसा खर्च किया उस पुलिस पोस्ट को बनाने के, लेकिन वो ऐसे की ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। दूसरा है हमारा प्रॉब्लम है खेतान बसेस को लेके। खेतान बस स्कूल की मैनेजमेंट ने क्या किया है कि उनके जो 2 गेट अथोराइज थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उन्होंने अपने वो दोनों गेट बंद कर लिए और जो गेट सेक्टर के अंदर खुलते हैं, इमरजेंसी गेट जो उनको अलाउ किए गए थे, उन 2 गेटों को उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया है। वहाँ हमारे रेजिडेंट थे, 80 बसें सुबह आती हैं, 80 बसें दोपहर को वहाँ से वापस जाती हैं। अंदर का जो इनका हिस्सा जहाँ पे वो पार्क करते हैं बसें अपनी, वो सारा मडी एरिया है, सारा वहाँ पे मिट्टी है। जब बारिश होती है वो सारा वहाँ कीचड़ गारा हो जाता है, वो बसें अपने टायरों के साथ वो सारा गारा कीचड़ लेकर हमारे सेक्टर में घुसती हैं। और जो लोग हमारे वहाँ रहते हैं, जब वो सूख जाती है मिट्टी तो वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है, वहाँ एक हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई। बिल्कुल। तो ये 3 पॉइंट तो हमारे जो मेन मैंने रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक शर्मा जी, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। लगातार हमारे साथ पवन यादव जी भी इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए हैं। पवन यादव जी, सबसे पहले बात सेक्टर 40 को लेकर हो रही है। एक बार समस्याओं पर आपका भी रिएक्शन, क्योंकि अभी अशोक शर्मा जी ने बड़े ही अच्छी तरीके से हर एक छोटी से छोटी समस्या जो है सामने रखी, और अब सेक्टर 40 को लेकर क्या समस्याएं आप यहाँ पर देखते हैं? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो नेटवर्क 10 को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जाके ज़मीनी हकीकत नोएडा की जानी। आज तक क्या होता था, स्टूडियो में बैठ के ही केवल हम चर्चा कर लेते थे नोएडा की, शहर की या देश की चर्चा केवल स्टूडियो में बैठ के चंद लोग कर लेते बिना ज़मीनी हकीकत देखे। लेकिन नेटवर्क 10 ने अपनी टीम जगह जगह, गली गली, मैं तो कहूँगा नोएडा के, अभी तक हम सेक्टर 11 से देख रहे हैं 40 तक आ गए हम, और आपने गली गली छानी उसकी, और मेन समस्याएं भी आपने अभी जो बताई बिल्कुल वही समस्या है। आपने देखा नाले की समस्या, आपने स्कूल बसेस की समस्या देखी, वही अध्यक्ष जी बता रहे हैं, और लगातार RWA वहाँ की लगी हुई है। और जो समस्याएं थी नाले की, कई बार RWA और फोनरवा हम लोग गए, हमारे अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी और आपके सहगल साहब, पूनम जी और अशोक शर्मा जी, सभी लोग हम कई बार लगभग 2 साल से लगातार अथॉरिटी से इस बात के लिए लगे होते हैं। जो नाला है वो बहुत, अब हमारे क्या है कि सेक्टर 40 में ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनकी सेहत के लिए नाला बहुत ज़्यादा दुखदाई है। जितना ही सेक्टर अंदर से सुंदर है, उतना ही जो किनारे बहता है, बीच से बहता नाला एक कोड है, एक पैन कह देते हैं ना, कि अगर सुंदर चांद पे भी एक दाग है तो वो सेक्टर 40 में है। गोल्फ से लगा हुआ जरूर सेक्टर है, लेकिन वहाँ बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर होती है, तो उनके लिए बहुत खतरनाक है। तो इसके लिए फोनरवा ने पूरे प्रयास किए, योगेंद्र शर्मा जी और फोनरवा की टीम और RWA टीम ने मिलकर प्रयास किए, तो अथॉरिटी ने उस पर 2 कदम बढ़ाए। वहाँ के वरिष्ठ शक्ल ने उसका बजट बनाया, उसका एस्टिमेट बनाया नाला ढकने को, लेकिन ऊपर लेवल से अभी भी वो स्वीकृत नहीं हो पाया। तो हमारी उम्मीद है कि सेक्टर 37 की तरह, जिस तरह फोनरवा और RWA ने मिलकर वहाँ कवर करवाया, उस तरह से ही हम लोग फोनरवा मिलके RWA के साथ इस नाले को भी कवर कराएंगे, जिससे वहाँ का बरसों पुराना जो एक कोड है वो समाप्त हो। दूसरा, बिजली की जो समस्या बताई, बिजली की समस्या वास्तव में अभी हम देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी सब लोग काम कर रहे और बता रहे हैं कि बिजली बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन हम देख रहे हैं नोएडा से आपने ग्रेटर नोएडा बनाया, यमुना बना दिया, जेवर पे आप हवाई जहाज़ उड़ा दें 24 में, लेकिन नोएडा के लोगों को जो बिजली कब दे पाएंगे? ये नो पावर जोन हो गया है, नो पावर कट जोन था नोएडा, वो नो पावर जोन हो गया है। हम लोग इस गर्मियों में
पार्क में सोने को मजबूर हुए लोग। 10-10 12-12 घंटे, अभी बता रहे थे इस मौसम में भी 8-10 घंटे कट हो रही है, जबकि मौसम ने इस बार साथ दिया, हमारे बारिश होने लगी। उसके बाद भी हर सेक्टर में, अभी हम 100 सेक्टर में हैं तो वहाँ 15-16 बार दिन में कट लगते हैं। अब बताइए एक एक सेक्टर में तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। या आज संडे सैटरडे का दिन होता है कि भाई बच्चों को ऑफिस से कराए काम करने का, लेकिन वो किस तरह से काम कर पाएँ। तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। इसे लेके फोनवा अध्यक्ष युगेंद्र शर्मा जी, अभी माननीय मंत्री बिजली मंत्री ए के शर्मा जी, उनसे मिले। तो कुछ इस बार हुआ है कि हम 8-10 साल से देख रहे थे कोई बजट नहीं मिल रहा था, तो इस बार उन्होंने स्वीकृत किया कि नोएडा के लिए हम कुछ बजट दें। पहले कहा था नोएडा अथॉरिटी बजट देती थी बनाने उसकी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अब नोएडा अथॉरिटी ने मना कर दिया कि दूसरा विभाग है तो हम केवल डेवलपमेंट करके देंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे। तो हमारा मानना ये है कि नोएडा से इतना ज़्यादा रेवेन्यू जाता है, नोएडा के 99% लोग बिल पे करते हैं। जो 1-2% नहीं करते वो विभाग की गलती से नहीं करते, विभाग ने उन्हें दे रखी है बिजली। जैसे डूब क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में जहाँ मीटर नहीं है वहाँ बिजली दे रखी है, या आपका लाइन लॉस है, ये विभाग की कमी है। नोएडा के रेजिडेंट्स जो सेक्टरों में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, सब लोग बिजली दे रहे हैं अगर बिल पे कर रहे हैं। तो आप हमें, जब हम बिल पे कर रहे हैं, आपको 24 आवर का हम बिल पे कर रहे हैं, 24 घंटे का महंगी बिजली ले रहा नोएडा, और फिर भी आप हमें 24 घंटे में केवल 12-14 घंटे बिजली आए, तो ये तो देहात से भी ज़्यादा बदतर स्थिति है। तो हमारी ये समस्या नोएडा की बहुत बड़ी समस्या है। नोएडा की प्रमुख समस्या है, जैसे अभी यहाँ पर कोई बस नहीं है तो लोग जाने के लिए ट्रैफिक, सिटी बस का न होना एक बड़ा दिक्कत है। और सबसे बड़ा दिक्कत है ये प्राइवेट स्कूल अंदर खोल दिए, इनकी मनमानी इतनी है, पैसे इतने वसूलते हैं, और इनकी मनमानी देखिए, गुंडागर्दी चलती है यहाँ प्राइवेट स्कूलों की। नोएडा में गुंडागर्दी चलती है कि आम आदमी उसमें एडमिशन नहीं करा सकता। आम आदमी की शिक्षा के लिए यहाँ सरकार नहीं सोच रही है। न शिक्षा और चिकित्सा, दो ऐसे बिंदु हैं जिन पर आम आदमी और मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय, जो दोनों पीड़ित हैं आपके ट्रांसपोर्ट से, बिजली से और शिक्षा और स्वास्थ्य से। तो इन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आप न्यू नोएडा तो बसा लें, एक नए नोएडा का सपना दिखाने लगे, लेकिन उससे पहले जो नोएडा बसा था 40 साल पहले, मूल जो नोएडा है उसमें तो आप बिजली देते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी दे दें, आप ट्रांसपोर्ट दे दें, आप यहाँ शिक्षा दे दें, चिकित्सा दे दें, ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल। लगातार हमारे साथ पूनम शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। पूनम शर्मा जी, बात सेक्टर 40 को लेकर सबसे पहले समस्याएं, क्योंकि जितनों से पूछा सभी ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जो रोज जो है वो 2-4 जिनसे उन्हें होना पड़ता है, वो सारी समस्याएं यहाँ पर रखी। सबसे पहले सेक्टर 40 को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, क्या क्या समस्याएं आप वहाँ पर देखती हैं? नमस्कार। देखिए, वैसे तो पवन जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया हमारे सेक्टर की प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ जगह पिन पॉइंट करना चाहूँगी। उसमें से जैसे नाले की अभी बात हुई कि देखने में शायद वो नाला किसी को अथॉरिटीज़ के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि इस टाइम वो बजट बहुत ज़्यादा है, उसको कवर करना मुश्किल है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं इस नाले की वजह से जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं हर सीज़न में। जो हमारे एसीज हैं, फ्रिज हैं, उनकी गैस हम 3 से 4 बार भरवाते हैं, जो कि और कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। अब आप मैं सोच के देखिए, ये तो हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब ये जो हमारे शरीर के अंदर जाके जो नुकसान हो रहे हैं, उसका तो खामियाजा हमें शायद आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद भुगतना पड़ेगा। और जो यंगर जनरेशन है हमारी, जो छोटे बच्चे हैं 3-3 साल 4-4 साल, वो अभी से ही फेस कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा उनके अंदर वीजिंग प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीदिंग के इश्यूज़ हैं, वो सब नाले की वजह से है। और हम अथॉरिटीज़ को इसके बारे में एक बार नहीं, हर बार अभी हम सीईओ सर को भी मिल के आए, उनको भी हमने इससे बारे में बताया कि हमको इसकी वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और नोएडा के कुछ और सेक्टर हैं, जैसे 25 सेक्टर है, 37 सेक्टर है, उनमें नाले कवर हुए हैं। हमारा बिल्कुल पड़ोसी सेक्टर 39, वहाँ तक भी नाला वो कवर हो गया है। बट हमारे सेक्टर की बारी कब आएगी उसका आई थिंक शायद हमारा इंतज़ार कब ख़त्म होगा। और मैम, दूसरी एक हमारे सेक्टर की समस्या, कहने को हमारा सेक्टर 40 बहुत अच्छे सेक्टरों में माना जाता है, बिल्कुल नोएडा के मेन में पड़ता है, लेकिन कभी अगर आप सेक्टर में आके देखें, हमारी एक मार्केट है जो छोटी मार्केट थी और हमारे रेजिडेंट्स के लिए वो काफ़ी इनफ मार्केट है, लेकिन उसके साथ ही LIG फ्लैट्स हैं हमारे सेक्टर में। उन्होंने अनऑथराइज तरीक़ों से वहाँ पे दुकानें खोल ली हैं और खुलती ही जा रही हैं। अथॉरिटी के ऑब्जेक्शन के बाद, उनके नोटिस के बाद खुलेआम कंस्ट्रक्शन नहीं रुक रहा है। बाहर का सारा ग्रीन कवर उन्होंने ख़त्म कर दिया है, पेड़ों को काट दिया है, और बिल्कुल सामने जो रेजिडेंट्स रहते हैं उनकी तो समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, बिकॉज़ वहाँ पे हर तरीके के लोग आने शुरू हो गए हैं। सेक्टर के पार्क के अंदर खुलेआम शराब पी जा रही हैं, ड्रग्स ली जा रही हैं, जिसके बारे में हमने महिला थाने में,
हमारे सेक्टर 39 के एसएचओ को, सबको उसके बारे में बताया गया है। और हमने उनको ये तक बताया कि सर किसी दिन कुछ ऐसी बड़ी समस्या आ गई तो उसको हम नहीं संभाल पाएंगे। लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी, बिकॉज हमारे सेक्टर के साथ एक अग्गापुर गांव लगता है, वहाँ से लड़के 3-3, 4-4, 1-1 मोटरसाइकिलों पे आते हैं, मंदिर में आने के बहाने, पार्कों में आने के बहाने। और ये एक गंभीर समस्या अगर ये देखा मैम जाए। समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो सेक्टर की लेडीज़ हैं, स्पेशली यंग लड़कियां हैं, घरों से बाहर निकलने में सेफ नहीं फील करती। हम अपने बच्चों को अकेले पार्कों में नहीं भेज सकते खेलने के लिए। बिल्कुल। तो अशोक हाँ, ये समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है। अशोक शर्मा जी, अभी बात मैं आप सुरक्षा को लेकर ही करने वाली थी कि 40 में, सेक्टर 40 में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की, क्योंकि अभी आपने जो है पूनम शर्मा जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि छेड़छाड़, गुंडागर्दी, जिस तरीके से पवन शर्मा जी ने भी अभी बोला, यादव जी ने भी बोला था कि गुंडागर्दी है, और पूनम शर्मा जी ने भी बोला था कि छेड़छाड़ होती है। एक गंभीर समस्या जो है सेक्टर 40 में ये बनी हुई है। इसके लिए हमने पुलिस को कई बार अप्रोच किया है कि जो जैसे पूनम अभी बता रही थी कि लोग शराब पीते हैं, हमने वो जगह पिन पॉइंट करके पुलिस को बताई हुई है कि यहाँ लोग शराब पीते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आता है कि जब हम देखते हैं तो वहाँ पी रहे होते हैं, जब पुलिस आती है तो वो नहीं होते हैं। ये पुलिस का कहना है। लेकिन जैसे पार्क की बात की गई है, तो अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने पुलिस पोस्ट इसीलिए बनाई थी वहाँ पे कि हमें एक कांस्टेबल अगर मिल जाएगा तो वो पार्क पर भी नज़र रखेगा और सामने गेटों पर भी नज़र रखेगा और मंदिर की ट्रैफिक को भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हमें पुलिस के पास जब हम गए हैं तो उनका कहना जी, मतलब उनके कहने से हमने बनाई, उनका ये कहना जी हमारे पास स्टाफ नहीं है। आप ये बताइए कि अगर एक कांस्टेबल एक सेक्टर को 2 घंटे के लिए शाम को नहीं मिल सकता तो सिक्योरिटी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर हम हमें ये नहीं समझ आता कि हम फिर क्या सिक्योरिटी एक्सेप्ट करें, उनसे एक्सपेक्ट करें अपने पुलिस वालों से। तो ये जो भी हम कर रहे हैं वो हम अपने बलबूते अपने गार्ड्स हमने रखा हुआ, अपनी हमारी सिक्योरिटी चल रही है वहाँ पे, लेकिन वो जो गार्ड्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं हैं कि। पवन यादव जी, क्या कहेंगे सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेके अभी हम लोग बीच में भी जगह जगह नोएडा पुलिस की गुड इवनिंग नोएडा कि हमने साथ मुहिम शुरू की थी जब, और यहाँ पर अभी रजनीश जी जो एसीपी हैं उनके साथ हम कई सेक्टरों का दौरा कर चुके हैं। और उसमें 40 में भी हम लोग विशेष आप लोग पुलिस के साथ मीटिंग भी होती है, पुलिस को आपने RWA ने पुलिस को बताया कि ये पिन पॉइंट है। लेकिन क्या है कि हम ऊपर लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे हम मैडम से मिले थे तो उन्होंने भी कहा कि हम हाँ RWA के साथ, हम लोगों के साथ, हम महिलाओं के साथ जाके, जैसे अभी प्रीति यादव जो आई हैं महिला सुरक्षा को देख रही हैं, वो जगह जगह जाके महिलाओं से बात कर रही हैं। तो अभी पूनम जी ने जैसा बताया, लेकिन आप बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप खुद आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपका LIU है पुलिस की, तो आप उससे देखें और सादे वर्दी में आप महिला पुलिस को सादे वर्दी में भेजिए, सादे वर्दी में आप पुलिस वालों को भेजिए। और सेक्टर 40 वास्तव में इतना खूबसूरत पार्क जो RWA ने डेवलप किया है, आप देखें कितना ग्रीन आपने दिखाया अभी, कितना ग्रीन और क्लीन पार्क है। और उसमें आके अगर 4-4, 6-6, 10-10 लड़के और रात के 11-11, 12-12 बजे तक बैठे रहे और वहाँ आके फिर वही उस तरह से शराब और ये वो करें, तो कौन बच्चे आपको भेज सकता है? तो पुलिस से मेरा अनुरोध रहेगा कि, और हम लोग जाके अभी फोनरवा के साथ पुलिस से फिर मीटिंग करेंगे और पुलिस से यही कहेंगे, आप केवल आके और सायरन बजा के मत जाइए। वो होता क्या है कि पुलिस जब आती है तो सायरन बजा के चलेगी। सायरन बजाने से क्या होता है, जो बैठे भी हैं ये गुंडे तो वो सीधे हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। आप बिल्कुल सिविल वर्दी में, जैसे पहले मुहिम चल रही थी 4-5 साल पहले, एक मुहिम थी कि सुबह शाम पार्क में या लेडीज पुलिस थी, लड़कियां थीं, वो बिल्कुल सिविल वर्दी में आती थी अपनी, तो वो पहचान ही नहीं पाते थे ये पुलिस है, और उन्हें पकड़े। तो ऐसा ही मैं जो कमिश्नर मैम है हमारी लक्ष्मी सिंह जी, उनसे अनुरोध करूँगा कि आप सेक्टर 40 में इस तरह से आप बिना किसी औचक नीचड़ के, बिना लाव लश्कर के साथ आप सादे गाड़ी में आइए और आप घूम के देखिए शाम के 7-8 बजे के बाद और रात के 11 बजे तक उस पार्क में, जो सेंट्रल पार्क है, मंदिर के पास पार्क है, आप उसमें घूम के देखिए किस तरह से हुड़दंग होता है, जिससे हमारी वहाँ की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जिस तरह पूनम जी ने कहा है, वो निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और आज अगर हम नोएडा जैसे शहर में भी हम बात करते हैं कि रात के 12 बजे भी स्कूटी पे लड़की आ जाए, लेकिन रात के 12 बजे स्कूटी बाहर तब आए जब सेक्टर में ही अंदर से अपने घर से जिस तरह से बच्चियों को नहीं भेजना चाहते हैं, लड़कों को नहीं भेजने, छोटे छोटे बच्चों को नहीं भेज पाते, तो ये पुलिस व्यवस्था को देखना चाहिए, ये सुरक्षा महसूस करें। यहाँ नोएडा जैसा हाईटेक शहर और दिल्ली से सटा हुआ बिल्कुल शहर में ही अगर हम 24 घंटे अगर रात को 11 बजे या 10 बजे भी हम महफूज नहीं करें अपने घर से बाहर कदम रखने में, तो बहुत दिक्कत है।
बहुत बड़ी दिक्कत है। पूनम शर्मा जी, जिस तरीके से ठीक है, सेक्टर की तमाम जो समस्याएं उनके बारे में हमने बात की, चाहे नाला हो, चाहे ट्रैफिक जाम हो, ये सब अलग बात है, लेकिन सुरक्षा, जिसे हर लिहाज से हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुरक्षित जगह पर रहे, पर जब आप सुरक्षित ही नहीं है तो एक बहुत मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है उस पुलिस प्रशासन पर भी, जिन्हें आप बार बार कहते हैं लेकिन कोई कार्रवाई वहां पर की नहीं जाती। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर जो है सुरक्षा को लेकर बनी हुई है, ऐसे में तो कोई भी वारदात जो है दिन दहाड़े भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूनम शर्मा जी, एक मैसेज जो यहाँ से आप नोएडा प्राधिकरण को देना चाहती हैं सुरक्षा को लेकर। हाँ, बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर मैं नोएडा प्राधिकरण से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे सेक्टरों की तरफ ध्यान दीजिए। हम बात करते हैं कि बच्चों को हमें बाहर खेलने देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आउटडोर्स में खेलना, लेकिन हम किस तरीके से भेजें अपने बच्चों को बाहर, जब हम सिक्योरिटी का हमें इतना पता है कि सेक्टर में के पार्कों में हर तरीके की हरकतें हो रही हैं और ये काम पुलिस का है उनको कंट्रोल करने का। हम अपनी तरफ से जो, जैसे अशोक जी ने बताया, हमने अपनी सिक्योरिटी लगाई है, लेकिन 24 घंटे हम वो सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो उनसे, आपसे अथॉरिटी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इतने खूबसूरत सेक्टर है, नोएडा का हर जगह नाम है, नोएडा के हम स्वच्छता के में नोएडा को नंबर 1 लाना चाहते हैं, लेकिन वो कोशिशें सबसे पहल नोएडा अथॉरिटी को करनी पड़ेगी, हम उनके साथ हैं। चलिए ठीक है, लगातार हमारे साथ अशोक शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक शर्मा जी, एक मैसेज जो नोएडा अथॉरिटी को आप देना चाहते हैं, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात कही, आपने कहा कि ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, एक छोटा मैसेज जो आप नोएडा प्राधिकरण को देना चाहते हैं। तो मैं ये इलेक्ट्रिसिटी वाले को कहना चाहता हूँ कि अब जो सैंक्शन हुआ है, जो आपको जो भी बजट सैंक्शन हुआ है, उसको जैसे भी हो सके उस जगह पे लगाएं कि जहाँ ज़रूरत है उसकी। जैसे हमारे सेक्टर में करीब 50 से 52 खंबे ऐसे हैं, पोल ऐसे हैं जो गले पड़े हैं नीचे से, वो कभी भी गिर सकते हैं, मतलब ज़रा सा झटका आ जाए तो वो गिर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जिससे नुकसान हो सकता है, जान का भी नुकसान हो सकता है और उस बिजली से और भी कई नुकसान हो सकते हैं, तो उसको एक बार उन चीज़ों में लगाएं। दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहूँगा कि जो खैतान स्कूल को लेके हमारी प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिए। आप ये मत देखिए कि RW मतलब कहने के लिए कुछ कह रही है, वाकई हमारे रेजिडेंट जो है वहाँ परेशान हैं। इवन सिटी मजिस्ट्रेट से मैम उनको गाइडेंस आ चुकी है, उनको गाइडलाइन आ चुकी हैं, उनको डायरेक्टिव्स आ चुके हैं 5 साल पहले कि आप अपने गेट खोलिए और उनको यूज़ कीजिए, सेक्टर के गेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। बट उन्होंने वो भी इग्नोर कर दिया। मैनेजमेंट किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देती है। पीछे हमारे साथ फनोरवा अध्यक्ष गए थे वहाँ मीटिंग करने के लिए, उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया कि हम अपने गेट अब खोलेंगे और आर्किटेक्ट हमने बुला लिया है और हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं और हम सारा काम करेंगे। उसके बाद 6 महीने हो गए आज, ना वो हमारा फ़ोन उठाते हैं, ना उन्होंने कोई आगे अपडेट हमें दी है। एक बार फ़ोन पे अगर बात हुई है तो वो कहते हैं आपने जो करना है वो कर लीजिए। अगर एक मैनेजमेंट इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो नोएडा अथॉरिटी को भी नहीं मान रही है, RW की रिक्वेस्ट भी नहीं सुन रही है और रेजिडेंट वहाँ परेशान है, तो इसके बारे में हम किसके पास जाएं? मतलब हमने हर दरवाज़ा खटखटा लिया है बसेस को लेके। इवन लास्ट हम DM साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने उनको पूरी पिछली जो 2012 से हमने कॉरस्पॉन्डेंस की हुई है वो सब उनको दिए, जो डायरेक्टिव्स सिटी मजिस्ट्रेट ने दिए थे 5 साल पहले, वो भी उनको हैंड ओवर करके आए हम, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। हमारे रेजिडेंट इन बसेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है अशोक शर्मा जी, भले ही ये अच्छे सेक्टर्स में शुमार हो सेक्टर 40, लेकिन जिस तरीके से तमाम समस्याएं आप सभी ने यहाँ पर बताई, तमाम तरीके की समस्याएं, और जो सबसे चिंताजनक समस्या है वो सुरक्षा को लेकर है, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। चलिए पवन यादव जी भी स्टूडियो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक लास्ट मैसेज जो नोएडा अथॉरिटी को लास्ट मैसेज नोएडा अथॉरिटी का मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, ये शहर पे शहर हम बसते जाएं और हम जमीन से चांद पे पहुंच जाएं। उससे ज़्यादा जरूरी है ये शहर केवल VIP लोगों के लिए नहीं है, शहर मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय यहाँ रहते हैं, तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और यातायात, ये 5 मूलभूत चीज़ें हैं। आप न्यू नोएडा बाद में बसाएं। NCR में वैसे ही इतना कंक्रीट का जंगल होगा। मैं नेटवर्क 10 के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, अब NCR में और शहर ये कंक्रीट का जंगल ना बसाए, पेड़ पौधों का जंगल बनाए। मेरी ये भी गुजारिश रहेगी कि और लोगों को सांस मिलना मुश्किल हो जाएगी जिस तरह से आप शहर की प्लानिंग कर रहे हैं। आप 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जाके दूसरे शहर बसाइए, वहाँ भी कंपनी लगाइए जिससे पलायन ना हो, यहाँ भीड़ ना बढ़े। NCR पे जिस तरह से आप शहर पे शहर बसाए
बसाएंगे, आप एयरपोर्ट जाए उसके किनारे शहर, आप यमुना आगरा तक शहर बसाएंगे तो एनसीआर बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि आप अब और कंक्रीट का जंगल मत बसाइए, आप यहाँ पर खेती कुछ ग्रीन एरिया छोड़िए, और ये 5 बिल्कुल। चीज़ें जो पवन बिजली, यादव पानी, जी, अशोक शर्मा यातायात, जी, पूनम सभी के शर्मा जी, बहुत 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 धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। तो चलिए, मेरे साथ चर्चा खास में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।